अस्सलाम वालेकुम। सो यू हैवंट क्वालिफाइड एंड यू आर थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये वीडियोस जो है ना, ये वाली और रिज़ल्ट से रिलेटेड जितनी भी है ना, मैं एक दफ़ा क्लैरिफाई कर दूं कि ये दो तरह की ऑडियंस के लिए होती हैं। एक वो लोग हैं जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट थी, अब इसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट सम हिंट थ्रू माय वीडियोस कि मैं आगे क्या कर रही हूँ एंड व्हाट आई विल बी डूइंग नेक्स्ट, और क्या करना चाहिए, और कोई गोल आगे, कोई चीज़ कोई पता चल जाए। और दूसरी तरह के वो ऑडियंस है जो क्वालिफ़ाई कर लिया, नहीं किया, या 2 उनके पास चांस है या 1 चांस है। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जिन्होंने अभी 2026 में या आगे 2025 ऑनवर्ड्स उन्होंने पेपर्स देने हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू गेट द ग्रास्प ऑफ दिस होल थिंग जो सीएसएस है, और क्या-क्या इसमें पिटफॉल्स हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और टिप्स वगैरह के लिए जो आते हैं। और कुछ इसके अलावा हैं जो वैसे ही आते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन। तो सारे ही लोगों को हमेशा वेलकम होता है। बस ये है कि थोड़ा सा ना इस सिनेरियो में देखा करें चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैं बताती हूँ उन लोगों के लिए जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट थी वो उन पे एप्लीकेबल नहीं होती, जिनकी अभी अटेम्प्ट्स पड़ी हुई हैं। मैं कभी भी उन लोगों को डिमोटिवेट नहीं करती जिनकी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है, बल्कि हमेशा मैं यही सजेस्ट करती हूँ। मुझे प्राइवेट कितने ही बच्चों ने मैसेजेस किए हैं सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम को लेके कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने कहा देखो, सीएसएस स्पेशल एग्ज़ाम दे रहे हो ना, ये ना छोड़ना, ये चांस आपको पता नहीं मिले दोबारा या ना मिले। फ़िलहाल इसके ये पहली और आखिरी दफ़ा हो रहा है, आपको नहीं पता आगे इस तरह का आपको चांस मिलता है या नहीं। तो कुछ लोगों की थर्ड अटेम्प्ट थी एंड दे वर आस्किंग कि हमें इस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए या नहीं। मैंने कहा ज़रूर करो, आपको रिग्रेट नहीं रहेगा, हो सकता है सीएसएस स्पेशल आपका क्लियर हो जाए, यू नेवर नो। तो उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगी। हाँ, दूसरी तरह के जो लोग हैं जिनका ये क्वालीफाई बिल्कुल नहीं हुआ, 3 अटेम्प्ट्स एग्ज़ॉस्ट हो गई, मैं उनके लिए ख़ास तौर पे आई फ़ील द पेन कि आपको बहुत बुरा ये हर्ट होता है जब आपके पास कोई और अटेम्प्ट नहीं बचती देने के लिए, और आपका एक ड्रीम होता है सीएसएस क्वालीफाई करना, और आपके अब नोट्स हैं और बुक्स हैं और आप उनको देखते हो तो आपके जो है ना दिल में एक खिंचाव सा पड़ता है कि अब मतलब इन सारी चीज़ों का क्या होगा? आपका एक बड़ा वो एक स्पेशल सा रिलेशन अपनी चीज़ों के साथ डेवलप हो चुका होता है। अच्छा, अब जो दोनों तरह की कैटेगरीज़ हैं जिनका नहीं क्वालीफ़ाई हुआ, उनको मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि हम लोगों ने थोड़ी-सी स्ट्रैटेजीज़ अपने लिए निकाली जिनका नहीं क्वालीफ़ाई हुआ था, और हम एक-दूसरे को इस चीज़ से स्ट्रेंथ देते थे कि हाँ, जो लोग भी हँस के पूछेंगे ना कि नहीं हुआ, तो इस तरह हँस के उसको जवाब दो कि उन्हें लगे कि सीएसएस कोई इस तरह की काबिल-ज़िक्र चीज़ ही नहीं थी। कि इस मतलब आपको कोई असर ही नहीं हुआ, और वो आपको देख के ये सोचते रह जाएँ कि क्या सीएसएस इसका करना अच्छा था या ना होना अच्छा है, वो यही चीज़ देखते रह जाएँ। तो आपको एंड बिलीव मी दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स। अब यहाँ पे भी मतलब कुछ नेगेटिव लोग ये कमेंट करेंगे, बिकॉज़ अल्लाह का शुक्र है आई हैव स्टार्टेड गेटिंग नेगेटिविटी, तो इसका मतलब ये है कि चैनल अच्छा जा रहा है। सो जो है ना, वो आपको यही कहेंगे कि हाँ, अब तो तुम ऐसे ही कहोगे, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह का फेस बना के आप कोई हसरत ना अपने लहजे में आने दें, अपनी आँखों में। दिल चाहे आपका गम से टूटा जा रहा हो, लेकिन आप उसको हँस के आप इतना खुश होके कहें कि अल्लाह का शुक्र है मेरा नहीं हुआ, और मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसा मर्ज़ी अंदर से फ़ील कर रहे हैं, आपने हमेशा हँस के यही बात कहनी है, इससे आप इतनी जल्दी हील होते हो। और बल्कि वो लोग जो ख़ास तौर पे आपको पुरसा देने के बहाने चेक करने आए होते हैं ना कि कितनी इसको तकलीफ़ हो रही है, उनके मुँह बंद हो जाते हैं। सो आपने उनके भी मुँह बंद कराने हैं, आपने अपनी एनवायरनमेंट भी ज़रा हैप्पी रखनी है, बिकॉज़ अगर आप सैड रहोगे नोबडी केयर्स। लोग बल्कि ना अंदर से खुश हो रहे होते हैं जब आप सैड फ़ील कर रहे होते हो, और अगर आप नहीं कर रहे ना, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो फिर लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है कि अच्छा, इसका तो रिज़ल्ट ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। और जब आप क्वालीफ़ाई नहीं करते या आपकी एलोकेशन नहीं होती, तब आपको ना लोगों की साइकोलॉजी की बड़ी अच्छी समझ आती है कि कौन किस वजह से आपको कुछ कह रहा है। सेकंड थिंग, अपने आप को डोंट मेक अवेलेबल फॉर द पीपल, उनको अवॉइड करो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना लोगों की भी 3 कैटेगरीज़ होती हैं नेगेटिव लोगों की। एक होते हैं मटेरियलिस्टिक लोग, जो आपके पास आते ही सिर्फ़ इसलिए हैं जिनको लगता है कि आपके पास आपके साथ दोस्ती करने से ना वो 4 लोगों में बता सकते हैं कि ये बंदा जो है ना, ये मेरा फ्रेंड है, और
मतलब इसकी ये अप्रोच है, या ये इस जगह पे जॉब करता है, या आपको यानी कोई फ़ायदा उनको होता है आपसे। और अगर आपके पास वो दुनियावी ओहदा या वो चीज़ें ना हो ना, तो ये लोग कभी आपको रिस्पेक्ट ना दें। उन लोगों को ना इंसानियत की कदर नहीं होती, इनको सिर्फ़ पैसे से प्यार होता है। तो ऐसे जो ना स्टेटस के पीछे पागल होने वाले लोगों से अपने आप को दूर रखें, जिनका काम सिर्फ़ ये होता है कि उन्होंने दूसरों के कपड़े, जूतों के ऊपर नज़र रखनी है कि ब्रांड का है या कहाँ से लिया है, तो फिर रिस्पेक्ट करनी है। अगर सिंपल सी ड्रेसिंग है, कैजुअल आउटफिट में रहता है, ये लोग बड़े टॉक्सिक होते हैं और ये तरक्की नहीं करते, ना ये दूसरों को करने देते हैं। हाँ, इनके पास पैसा होता है, लेकिन वो पैसा इन द लॉन्ग रन उनकी खराबी का ही बाइस बनता है। फिर जी टॉन्टिंग किस्म के लोग होते हैं, जिनका काम ये होता है कि हर दूसरी बात पे आपको टॉन्ट करें कि हाँ देखा वो, अच्छा अच्छा वो फलां का तो हो गया था, अच्छा तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? मुझे तो बहुत तुमसे ना बड़ी हमदर्दी हो रही है, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? ये वाली जो टाइप है ना, इसको भी अवॉइड करना है, जो बज़ाहिर आपसे हमदर्दी रखेंगे, ठीक है? अपवर्डली बड़ा अच्छा ये अपने आप को प्रेज़ेंट करेंगे, आपके दुःख में दुःख का इज़हार करेंगे, लेकिन इनकी बातों से आप बहुत लो फ़ील करोगे, सो अवॉइड दीज़ पीपल। इनकी झूठी हमदर्दी में नहीं आपने आना। तीसरी तरह के लोग हैं फ्रेंड्स, जो तरक्की नहीं करना चाहते ज़िंदगी में, आगे नहीं बढ़ना चाहते, और दीन और दुनिया की कोई उनको सेंस नहीं होती, कोई आइडियोलॉजिकली वो लोग डेवलप नहीं होते, मतलब कोई सोच ही नहीं होती उनकी ना, मतलब वो जो एक रूटीन में नहीं बंदा लगा रहता, बस वही उनकी होती है, कोई ज़िंदगी में उस चीज़ से हट के नहीं गया, तो वो आपको कहते हैं कि बस अब सारा कुछ छोड़ो, अब तुम ना एक लाइन में लगे रहो, बस ऐसे ही ना, तुम्हें कुछ बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं होता। बिलीव मी, अगर आपने सीएसएस का ड्रीम किया है, आपने जो है ना अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए आपके ज़हन में कुछ ऊँचे ख़यालात थे, तो आप ऐसे लोगों से अबव लेवल पे हो। आपकी सोच ना डिफरेंट है। अगर सीएसएस नहीं हुआ, इट मीन्स के अल्लाह ताला ने कुछ और रखा था। एंड अगेन आई वुड क्लैरिफाई कि लास्ट अटेम्प्ट वालों के लिए भी ये बात थोड़ा-सा और मायने रखती है, और सेकंड थर्ड वालों के लिए भी, क्योंकि अ, हो सकता है, होता भी है कई दफ़ा, लोगों का हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं हुआ, जो दोबारा अटेम्प्ट नहीं दे सकते, उनसे अल्लाह ताला ने कोई और काम लेना होगा। सो अवॉइड दीज काइंड ऑफ पीपल, जो आपसे कहेंगे अपनी सोच और अपनी परवाज़ को ज़रा पस्त रखो। देन जी स्टॉप स्क्रॉलिंग। आपने बिल्कुल मोबाइल वगैरह पे ना, इंस्टा पे कुछ अरसा उन लोगों को नहीं देखना, उन लोगों को नहीं फॉलो करना। ख़ास तौर पे दोनों कैटेगरीज़ के लिए कह रही हूँ, अपने जिन्होंने आगे तैयारी करनी है वो बस वहाँ तक ही राब्ते रखें, अपने उन्हीं टीचर्स को, उनके स्टडी ग्रुप्स को फॉलो करें, उनके लाइफ़स्टाइल को ना फॉलो करें। इंस्टा पे उनकी जो पर्सनल पोस्ट हैं, अगर तो स्टडी रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं ज़रूर देख लो, लेकिन उसमें भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। एक बाकायदा क्लास में जब आप काम करते हो, सेक्लूडेड होके फोकस ले, वो और चीज़ है। जो आप इंस्टा पे रील्स और चीज़ें देख रहे होते हो, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती हैं। लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करना छोड़ दो सीएसपीज़ के लोगों के, उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। किसी का भी, सीएसपी की बात नहीं है, किसी का भी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हो, आपको एक हसरत और एक चीज़ वो रह जाती है, वही बात हदीस वाली, कि अपने से ऊँचे लोगों को देखोगे ना, तो हमेशा गम में मुब्तला रहोगे। तो अपने से नीचे भी लोगों को देखो कि वो किस हाल में है। सो इट्स लाइक अ थेरेपी। अपने इंस्टा को कभी-कभी डिलीट किया करें, उसको ना फॉलो किया करें, लोगों को ना देखें, स्क्रॉलिंग ना करें, रील्स वगैरह पे फालतू, वो आपका फोकस तोड़ता है और आपकी रीडिंग एबिलिटी जो है ना वो ख़त्म होती है। जो ये बैठ के पढ़ना और किताबी कीड़ा बनने वाली एक आपके अंदर ये जो है ना एक स्ट्रेंथ है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग सीएसएस ना, कि आप 4 किताबें 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो। आपको आदत है बहुत ज़्यादा पढ़ने की, ये पढ़ने की आदत मोबाइल का स्क्रीन जो है ये ख़त्म करता है, तोड़ता है इस आदत को। आपको ईज़िली जो चीज़ अवेलेबल है, नॉलेज नज़र आ रहा है ना, आप कहते हो क्या ज़रूरत है इतनी, ये मतलब मैं आधे घंटे की एक वीडियो देख लेता हूँ, मुझे एक पूरा इतना लंबा चौड़ा 2 घंटे के लिए आर्टिकल पढ़ने की और करने की क्या ज़रूरत है? नोट्स तैयार करूँगा तो बने बनाए भी तो मिल जाते हैं ना, वो डेप्थ नहीं आती नोट्स की। जो आप इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना अक्सर पेपर में, कि ये तो चीज़ हमें पढ़ी नहीं थी, पढ़ने से आपकी सोच डेवलप होती है। तो ज़रूरी नहीं किताबों वाली बात आ जाए पेपर में, जब क्वेश्चन घुमा के आता है उसके लिए एक नॉलेज बेस चाहिए होती है, तो नॉलेज बेस में प्रॉब्लम करती है हमारी ये जो रेडीमेड हमें नॉलेज मिल जाता है ना। सो इसलिए ज़रूरत नहीं है लोगों के बने बनाए नोट्स को फॉलो करने की। हाँ, नोट्स से आप हिंट ले लें, वो हेडिंग्स ले लें, चीज़ें अच्छे-अच्छे वर्ड्स निकाल लिया करें, लेकिन खुद पढ़ा करें, बहुत ज़्यादा पढ़ें। अच्छा जी, अब जो है ना तीसरी चीज़, सॉरी, आई
आई हैव लॉस्ट अकाउंट ऑफ द नंबरिंग। तो खैर जो भी नंबरिंग है इस पॉइंट की, कि स्टार्ट जर्नलिंग। बहुत आपको इससे हीलिंग और थेरेपी होगी इससे भी। एक दिन में कोई भी टाइम कर लें, रात को कर लें, सुबह उठते ही पहला काम ये कर लें, जैसे भी कर लें। आपके पास आप लैपटॉप पे लिखते हो तो लैपटॉप पे MS वर्ड पे अपना एक बना लो कि जी मैंने डेली जर्नलिंग करनी है, तो उस पर डेट और टाइम डाल के आज मैंने ये सोचा, आज मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं। और इससे बड़ा आपकी ना सोच को एक क्लैरिटी मिलती है। या एक छोटी सी ना डायरी बना लो, एक नोटबुक रख लो, आपके पास आइडियाज़ आ रहे होते हैं, बहुत बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं। इतनी चीज़ें हैं ना नेट पे, लाइक आजकल AI कोर्सेज कितने ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगेन दिस इज़ फॉर दोज जिनकी ये लास्ट अटेम्प्ट थी। और वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कर लो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लो, आप कुछ भी जो चीज़ें यानी स्किल्स भी हैं और पैसा भी लोगों को बहुत मिल रहा है। फ्रीलांसिंग सीख लो, कर लो। फ्रीलांसिंग तो आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा अच्छी करते होंगे। मैंने तो इसमें 2-3 दफ़ा पंगा लिया था, तो मुझे उसकी कोई ना सही समझ नहीं आई, मुझसे वो हुआ नहीं। बट फ्रीलांसिंग की भी इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ हैं जो पता भी नहीं होती। सो मे बी यू आर गुड एट वन, और जो है आप एक नहीं आपको सही लग रही तो दूसरी में आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और उतनी मैंने तो कोशिश भी नहीं की। इंसान कोशिश करे तो बहुत सारी चीज़ों के दरवाजे खुलते हैं, रास्ते मिलते हैं। और नहीं तो आप अगर दुनियावी कोर्सेज से आप तंग आए हुए ना, आप कह रहे हो कि बहुत मटेरियलिज्म हर जगह हो गया, यू कैन स्टार्ट कुरान कोर्स आप कोई पढ़ सकते हो। आप ट्रांसलेशन का, कुरान की अरबी ग्रामर का कोर्स कर सकते हो। बहुत आपकी सही वाली थेरेपी होगी, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। 1 या 2 महीने के कोई कोर्सेज ऑनलाइन कर लो, फ्री कर लो। उससे ये होगा कि एक ज़हन बटेगा। जिन लोगों की तो अभी आगे CSS स्पेशल है या 2024 है, ऑब्वियसली कुछ मशवरे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन जिनके लिए हैं, जिन्होंने आगे 1-2 साल का गैप देख के फिर रिपीट करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग कुछ भी और करो। अभी 1-2 महीने अपने दिमाग को अब रेस्ट दो, उस चीज़ के बारे में सोचो ना, बिल्कुल भी अपने दिमाग को ना, क्योंकि आप इवेंचुअली हर्ट होगे इन चीज़ों से, और उसका नुकसान आपको ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। लाइक अब कुछ लोग कहेंगे कि जी आपके साथ खुद ऐसे हुआ है, खुद हुआ है तो भाई बता रही हूँ कि इन चीज़ों से तकलीफ हो रही होती है, तो आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर लो, तो उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। और ना सबसे अहम बात है, एक्सेप्ट इट। फेलियर है ना, उसको अपना लो। आप मेंटली उसको डिनाई ना करो कि नहीं पता नहीं क्या हो गया है, या मतलब मेरे साथ ठीक है, सिस्टम में खराबियां बहुत सी हैं अपनी जगह, बट हर चीज़ सिस्टम पे ना डालो। ये सोचो, इसको एक पॉजिटिव कलर दो कि ये आपके हक में बेहतर हो सकता था ना। हो सकता है कि आप कर लो। बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं। मैं अभी फिर किसी दिन ना कोई और वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इट्स गेटिंग लॉन्गर। कितने लोग हैं जिन्होंने रिज़ाइन दिए हुए हैं, CSP बनने के बाद टॉपर्स ने रिज़ाइन दिए हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनकी सर्विस में आके तो डेथ हो गई अभी, बल्कि ये 2023 का रिज़ल्ट आया तो रफ़ाकत अली, आई गेस ही वाज, अल्लाह ताला उनके जो है दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। क्या मतलब, क्या एक खुशी, वो जो है ना उनके घर वालों को कितना अजीब लगा होगा कि ही हैड डाइड बिफोर द रिजल्ट। तो ये दुनिया तो बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ये CSS या ये ऐसी चीज़ नहीं कि इस पे ना इंसान अपने आप को घुला दे। सो वो मैं किसी और वीडियो में ना आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी कि कितने लोगों ने इस सर्विस को खुद छोड़ा ज्वाइन करने के बाद, बिकॉज़ उन्हें लगा कि ये उनके टेम्परामेंट से मेल नहीं खाती। और देन जो है ना, जो थर्ड अटेम्प्ट वाले थे जिनकी ये लास्ट थी, द होराइजन इज़ ओपन फॉर यू। आप हर जगह ट्राई कर सकते हो। आप इतनी चीज़ें जो अभी आपको ख्याल भी नहीं आ रही ना, जस्ट कीप ऑन सर्चिंग थिंग्स, ट्राई करते रहो। लेकिन वही बात के मोबाइल को ज़रा साइड पे रख के थोड़ा थोड़ा ये नहीं करो उसको बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि इवेंचुअली जब आप स्क्रॉलिंग कर रहे होगे, आप ना चाहते हो भी जिनको आप CSPs को फॉलो कर रहे थे, आप फिर से वो देख रहे होगे, तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक यही रास्ता था। अगर मतलब उनका लाइफ़स्टाइल आपको अच्छा लग रहा था तो वो अपनाने के लिए, हालाँकि और भी बहुत सारे लोग अच्छे लाइफ़स्टाइल में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, सिर्फ CSS ही नहीं है। और जब मैं ये बातें मैं इस तरह आप लोगों से कहती हूँ ना, तो मुझे खुद बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा होता है। इसको भी कुछ लोग नेगेटिव ले रहे होते हैं कि जी आप तो बिल्कुल अब अपना नहीं हुआ तो आप दूसरों को भी जो है ना डीमोटिवेट करें। बात डीमोटिवेट होने की नहीं है। डीमोटिवेट तो वो हो ना
कि जिसको मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी अटेम्प्ट पड़ी है फिर भी तुम ना दो, मैं तो कहती हूँ दो आप, जितना दिल करता है जितनी अटेम्प्ट है सारी एग्जॉस्ट करो, ताकि फिर कोई हसरत ना रह जाए कि मैंने दिया नहीं था। जिनका नहीं हुआ तो अब क्या मतलब उनको मैं क्या मोटिवेट करूं कि जी आप लगे रहो, फिर भी आप देते रहो, तंग करते रहो, एफपीएससी को जा जा के कहो कि नहीं मेरी मतलब अगर एज लिमिट का इशू है तो जी आप वो इंक्रीज करो। और मतलब क्या इंसान करे ना, अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी से शेयर करते हो तब भी लोगों को तकलीफ होती है। इन्हीं लोग ये चाहते हैं कि एक फेक जो है ना मोटिवेशन का ऑरा वो क्रिएट किया जाए कि जी हर बंदा। अब मुझे बताएं कि 13,000 लोगों ने अप्लाई किया था और कितने सेलेक्ट हुए, 398 क्वालिफाई जो हुए 398, इसमें से भी बहुत कम सेलेक्ट होंगे, मतलब ज़्यादा भी हों, चलो 220 से लेके 260 तक सेलेक्ट होंगे, एलोकेट होंगे। 13,000 का 13,000 बच्चा भी जिसने कोई गलती ना की हो, रात दिन पढ़ा हो, अगर वो भी क्वालिफाई कर लेना, चलो ये तो 398 से 500 बच्चा भी क्वालिफाई कर ले, 1000 बच्चा भी क्वालिफाई कर ले, बिल्कुल, यानी उसने कोई अपनी मिस्टेक नहीं छोड़ी थी, यानी हिट होने के बावजूद उसने बड़े अच्छे नंबर लिए हैं, तो क्या उसको एलोकेशन मिल जाएगी? जस्ट आंसर मी दिस ना। जिसको भी तकलीफ हो रही है इस बात से कि जी आप डीमोटिवेट कर रही हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या वो 1000 बच्चा या 500 बच्चा या ये 398 ही जो क्वालिफाई हो गया, क्या इन सबको एलोकेशन मिल जाएगी? मैं जितनी मर्जी अच्छी अच्छी रोजी रोजी सी बातें कर लूँ तो पता नहीं, मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि इतने हम पागल हो चुके हैं मोटिवेशन के पीछे कि हम कहते हैं कि बस ना इंसान को क्लिफ से धक्का दे दो और कहो कि तुम्हारी विल पावर है वो तुम्हें बचा लेगी, आप रियलिटी को देखो ही ना। अब जी जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, आप लोग क्या करें कि अपने आप को रीअसेस करें, एक प्रिंट आउट निकाल लें, फिजिकल प्रिंट आउट निकाल लें अपने डीएमसीज का, वो क्योंकि निकालेंगे तो सामने रहेगा, वरना तो अक्सर क्वालिफाई किए हुए बंदे को अपने मार्क्स भूल जाते हैं किस सब्जेक्ट में क्या थे, बहुत दफ़ा ऐसे होता है। तो उसको रीएवेल्यूएट करें और अपने आप को रीसेट करें, कहाँ पे क्या मसला हुआ। अब बहुत सारे जिन बच्चों ने शेयर किए उनको ना दो चीज़ें मैं देख रही थी, ऐसे प्रेसी दोनों में मार्क्स वहाँ से मार्क आ गए, किसी के 20 नंबर हैं, किसी को 29 है। तो आप ये ना देखो कि 20 या 29 है, आप ये देखो कि 20 नंबर या 9 नंबरों की कमी है मेरे अंदर, वो मैंने सुधारनी है, वो 20 नंबर मैंने लेने हैं, किसी के 30 आए हैं तो उसने 10 नंबर मज़ीद मेहनत करनी है कि 10 नंबर आ जाएँ एटलीस्ट इसमें पास हो जाओ। तो इस तरह देखो कि कितने नंबर आपको चाहिए। अब क्या करो कि ट्राई न्यू थिंग्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ स्टडिंग। ये जो पुराने आपके नोट्स थे, पुराने आपके मेथड्स थे, पुरानी आपने चीज़ें की हुई थी ना इकट्ठी, वो आप बार-बार देखते कि बंदा अक चुका होता है, वो दिल भी नहीं कर रहा होता। जब एक दफ़ा उन्हीं चीज़ों के साथ आप फ़ेल हुए होते, तो आपका ना इतना दिल नहीं कर रहा होता कि इसको दोबारा से री-रीड करो, बोरियत होती है तो नई सिरे से ना डिज़ाइन करो चीज़ें। न्यू बुक्स ले लो 1-2, किसी भी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 2 ना लो, 1 ले लो, या कुछ जो है ना थोड़ा-सा अपना तरीका बदलो। आर्टिकल पहले एक टॉपिक पे किसी और तरह का आर्टिकल पढ़ा था, अब कुछ और निकाल के नया पढ़ लो। यानी ना अपने नॉलेज को रीन्यू करो, अपनी चीज़ों को रीन्यू करो। पुरानी चीज़ों से ना तो दिल लगेगा, ना मोटिवेशन आएगी, और ना जो मेंटोर्स का स्टाइल है वो भी थोड़ा-सा बदलो। हो सकता है कि आपने जिस एक मेंटोर से तरीका किया था, तो वो आपको आपके लिए सही नहीं था, तो आप किसी और मेंटोर को देख लो। नहीं पैसे लगा सकते तो आप इधर-उधर से वीडियोज़ वगैरह देखो और वो चीज़ें यूज़ कर लो जो नेट पे अवेलेबल हैं। बाकी अगेन आई वुड सजेस्ट कि अ, फेलियर जो है ना ये बहुत अच्छा पार्ट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि ये आपको वो साइड दिखाता है दुनिया की जो आप पास होके शायद आपकी आंखों से ओझल रह जाती, और लोग आपको ना पागल बना देते हैं तारीफें कर करके, यूं लगता है कि आप तो कोई आसमान से उतरी चीज़ हो, आपकी इंटेलिजेंस कोई आसमान से आई है और बाकी सारे पागल हैं, बाकी सारी दुनिया पागल है। वो ऐसे ही होता है जब लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की तारीफें करते हैं। सो इंसान को ना अल्लाह ताला ने कोई ना कोई उसकी जो है ना उसको देते हैं फेलियर के बदले, कोई विज़डम उसको मिल जाता है, कोई उसके अंदर ऐसी कोई सलाहियत पैदा हो जाती है जो आगे चल के उसके करियर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, या अल्लाह ताला उससे कोई ऐसा काम लेते हैं जो कोई और बंदा नहीं कर सकता था, उसके लिए यही बंदा मौजूद था। तो उस वक़्त तो इंसान कह रहा होता है व्हाई मी? लेकिन जब उसको सक्सेस मिलती है ना किसी और जगह से, फिर वो कहता है कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा इस जगह पे नहीं हुआ। मैंने अपने ना स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट फ्रेंड के मामू की मिसाल दी थी कि वो, अच्छा, वो जो है ना उसके मामू का हुआ एफएसपी में।
अब बहुत साल गुज़र गए। हम उस वक़्त जब बातें करते थे ना कि मतलब ये सीएसएस क्या होता है और ये सारा कुछ, वी वर आई गेस इन ग्रेजुएशन कर रहे थे हम दोनों। तो कई साल गुज़र गए उसके बाद और हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। तो मैंने उससे ना इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया। आई टोल्ड हर कि मैंने क्वालीफ़ाई कर लिया सीएसएस। उसकी शादी हो गई थी और वो भी यूएस से मूव कर गई थी। तो उसने बड़ा मतलब मुझे वो कहती कि बड़ी बात है और तुमने जो है ना कर दिखाया और ये वो, बिकॉज़ हमारा एक वो होता था मुश्तरका ड्रीम आगे तरक्की करने का, और हम अक्सर बातें डिस्कस करते रहते थे कि क्या-क्या करना चाहिए लाइफ़ में ना। तो अब वो मतलब उसने बड़ा एप्रिशिएट किया इस चीज़ को, तो मैंने उससे कहा कि अच्छा मुझे याद है तुम्हारे मामू का फॉरेन सर्विस में हो गया था, तो मैंने ना अब ये ग्रुप्स चूज़ करने हैं, तो मुझे उनसे ना मशवरा चाहिए, तो मुझे पूछ के बताओ कि मतलब इस दफ़ा ना फॉरेन सर्विस बहुत सारे लोग मतलब उसको इतना नहीं कर रहे, कोई रखने को तैयार नहीं है और उसके यानी ड्रॉबैक्स ज़्यादा हैं, बीइंग अ फीमेल और फैमिली लाइफ के साथ ना कहते हैं मुश्किल हो जाता है, तो क्या करूँ मैं? शी टोल्ड मी कि राबिया उन्होंने तो ना बहुत अरसा पहले रिज़ाइन दे दिया था। एंड आई वाज़ कि सीएसएस करके? कहती हाँ, उस उनकी ज़्यादातर पोस्टिंग्स यूएस में होती थी। एक दफ़ा वो इजिप्ट गए हैं, एक दफ़ा शायद डेनमार्क गए हैं कहीं, और उन्होंने फ़ील किया कि उनकी फैमिली लाइफ बहुत इम्पैक्ट हो रही थी इससे। उनका एक बेटा था छोटा-सा और वाइफ़, तो वो उनको ना लाइक पता नहीं शायद साथ नहीं लेके जा सकते थे, ये क्या सीन था। बहरहाल उनके ये फ़ील हो रहा था, मतलब एक मेल होके उनको फ़ील हो रहा था कि उनकी फैमिली लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और मोर ओवर क्योंकि उनकी ज़्यादातर पोस्टिंग्स यूएस में रहीं, उन्होंने कोई कोर्स भी कर लिया था साथ-साथ, तो उनको वहाँ पे कोई बहुत अच्छी जॉब मिल गई, जो कि उनको फॉरेन सर्विस से ज़्यादा पे कर रही है, और अब वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, सेटल्ड हैं। सो द पॉइंट ऑफ दिस इज़ के बहुत कुछ होता है कि लोग छोड़ के भी ना, सर्विस छोड़ के भी तो खुश रह रहे हैं। ये बस शुरू की बात होती है जब हम एक दौड़, एक कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं ना, बस यही कॉम्पिटिशन है कि आप जीत जाते हो, आपको वक़्ती खुशी होती है, बट इन द लॉन्ग रन हमें जॉब्स को अगर देखो तो मज़ा नहीं आता ना। बहुत सारी जॉब्स हैं, टेम्परामेंट जिस शख्स का डिफरेंट है, जिनके लिए है, हो सकता है अल्लाह ताला ने उन्हीं को चूज़ किया हो कि वो लोग कर लें, क्योंकि उनका टेम्परामेंट है, उनका शौक इस तरह की फ़ील्ड में है। जब मैंने क्वालीफाई किया था, आई मेड माय सेकंड और थर्ड वीडियो में भी मैंने कोई बात की थी कि प्रोबेबली आई वोंट बी, मुझे ये एग्जैक्ट वर्ड्स याद है कि आई वोंट बी द हैप्पीएस्ट पर्सन डूइंग 24/7 जॉब। मैं इस तरह का माइंडसेट नहीं है, और मुझे तसल्ली होती है जब मैं सोचती हूँ ना ये चीज़ कि अच्छा मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए क्या बेहतर हो, बिकॉज